फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज दिन है सोमवार और टाइम हो रखा है, सुबह के बज रखे हैं अभी 6। 5:30 बजे मैं उठ गई थी। उठ के अपना जो भी मॉर्निंग का रूटीन होता है वो मेरा सारा कुछ काम हो चुका था। जैसे सुबह का झाड़ू लगाना, गर्म पानी पीना, फ्रेश वगैरह होना और बच्चे को उठाना, ये सारा कुछ मैंने कर लिया था। और उसके बाद साथ साथ मैं झाड़ू लगाती गई और यहाँ पे मैंने रख दिए थे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आलू चने उबलने के लिए। और यहाँ पे मैंने थोड़ी देर योगा भी किया था। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होता है सुबह सुबह करना। और सुबह ख़ास बात होती है, सुबह सुबह अगर हम जल्दी उठ जाते हैं ना तो हमारे सारे काम भी जो है टाइम से हो जाते हैं और सुकून से हो जाते हैं। और अगर ज़रा सा भी हम लेट होते हैं ना तो हमारे अंदर बिल्कुल भी हड़बड़ी सी मच जाती है कि क्या करूं क्या करूं। इसलिए हमें सबसे पहले तो सुबह में टाइम से जागना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं 6 बजे किचन में आ चुकी थी। अपने जो भी सारे काम थे, मेडिटेशन, योगा और झाड़ू वगैरह लगाना, सारे बच्चों को उठाना। बेटा तो नहीं उठा है, बेटा की तबीयत ख़राब है और बेटी को मैंने उठा दिया था। तो ये सब काम मेरे हो जाते हैं इतने टाइम तक। तो मैं 6 बजे किचन में आ गई और यहाँ पे मैंने गूंद लिया है आटा। तो पूड़ियों के लिए आटा गूंदा हुआ है और यहाँ पे आलू और चने मेरे जो थे उबल गए थे। तो इसमें सीटी आ गई थी, 3-4 सीटी लगा के मैंने इंडक्शन से इसको नीचे उतार दिया है ठंडा होने के लिए। तो जब तक कुकर ठंडा होगा तब तक यहाँ पे मैं धनिया जो था, यहाँ पे धनिया को मैं धुलाने लग रही थी, मतलब साफ़ किया। पहले मैंने इसकी जड़ें वगैरह इसकी तोड़ी थी। तो धनिया मैंने साफ़ किया है और यहाँ पे हरी मिर्च भी फ्रिज से निकाल के ले आई थी। तो धनिया हरी मिर्च को अच्छे से साफ़ करके फिर मैंने धुला लिया था। धुलाने के बाद में यहाँ पे हरी मिर्च और धनिया मैंने चाकू से बारीक करके कट कर लिया था। मिर्ची को तो ज़्यादा बारीक कट नहीं किया है, थोड़ा बड़े बड़े पीस में ही कट किया था। धनिया को बारीक कट कर लिया था। उसके बाद में तब तक यहाँ पे सीटी जो है कुकर की ठंडी हो गई थी। तो सीटी ठंडी होने के बाद में यहाँ पे कुकर से फिर मैंने आलू और चने यहाँ पे निकाल लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं आलू निकाल रही थी। तो यहाँ पे देखा, कुकर को खोलते समय उसकी जो रबड़ होती है कुकर के ढक्कन की, वो उसी में गिर गई थी खोलते समय, क्योंकि थोड़ी सी लूज हो जाती है कुकर का ढक्कन। जब कुकर गर्म होता है ना तो फिर लूज हो जाती है। तो उसकी रबड़ को मैं कुकर के अंदर से निकाल रही थी तो इतनी तेज़ी से गर्म भाप लग गई थी हाथ में, बहुत ही तेज़ी से लग गई थी। तो फिर उसको निकाल के मैंने ढक्कन में ही लगा दिया था। उसके बाद यहाँ पे जो चने थे, आलू थे, सभी को मैंने बाहर निकाल लिया था, उसमें प्लेट में रख लिया है। और छेद वाली प्लेट थी, उसके नीचे फिर मैंने एक और प्लेट रख दी थी, क्योंकि इसमें चने आलू में कोई थोड़ा बहुत पानी भी होगा तो वो नीचे प्लेट में निकल जाएगा, इस वजह से। तो फिर यहाँ पे मैंने आलूओं को चाकू की सहायता से यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। और गरम आलू थे, हाथ से करने में बहुत ज़्यादा ही मतलब गरम लगते हैं, इसलिए मैंने चाकू से कट कर लिया था। उसके बाद में यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है इंडक्शन पर। इसमें सरसों का ऑयल डाल दिया था। जब ऑयल गर्म हो गया तो इसमें जीरे का तड़का लगाया। जीरा भुन जाने के बाद में इसमें हींग डाली, हरी मिर्च कटी हुई डाल दी थी। उसको जब भुन गया तब उसके बाद में मैंने आलू चने जो है डाल दिए हैं और इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। फ्राई करने पर देखा तो यहाँ पे थोड़े थोड़े आलू के पीसेज जो थे बड़े बड़े थे, तो इसको करछी की सहायता से मैंने इसको मतलब कट कर लिया है इसको। तो यहाँ पे फिर मैंने इसमें डाल दिया था मसाले, थोड़ी सी हल्दी डाली है हल्की सी, फिर लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया था और नमक डाल दिया था और गरम मसाला डाल दिया था। फिर उसके बाद फिर अच्छे से चला लिया था। फिर इसमें हरा धनिया डाल दिया। तो ये आलू चने की सब्ज़ी हमारी फ्राई होके तैयार हो चुकी है। तो सब्ज़ी बन गई थी और यहाँ पे आटा गूंदा ही रखा था। तो बेटी ने बोला कि मम्मी मेरी चोटी पहले बना दो, उसके बाद में खाना बनाना। तो मैंने यहाँ पे बेटी की चोटी बनाने के लिए आ रही थी। बेटा तो जाएगा नहीं, तो बस बेटी बोल रही थी भाई नहीं जाएगा। तो मैं बस उससे यही पूछ रही थी कि अगर आज भाई नहीं जाएगा तो अकेली कैसे जाओगी? तो बोल रही थी चली जाऊंगी। तो वैसे ये अपने भाई के बिना जाती नहीं है, बोलती है भाई रुक जाओ मैं भी चल रही हूँ। लेकिन आज ना उसको अकेला जाना पड़ रहा था तो थोड़ा सा अजीब सा हो रहा था उसको। तो फिर बेटी की चोटी वगैरह बनाई और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी जो है सेकने के लिए पूड़ियाँ। तो यहाँ पे पूड़ियाँ सेक के मैं रख दूँगी और बेटी को भी साथ साथ में प्लेट लगा के उसको दे दूँगी। तो मैंने यहाँ पे सब्जी प्लेट में लगा दी थी, पूड़ी गरम गरम सेक दी हैं और यहाँ पे उसको मैंने खाने के लिए दे दिया था। फिर से आ गई किचन में, यहाँ पे मैं सेकने लग रही थी बाकी की पूड़ियाँ टिफ़िन में रखने के लिए। तो यहाँ पे बेटी खा रही थी और मैं टिफ़िन के लिए पूड़ियाँ सेकने लग रही थी, क्योंकि हस्बैंड जी आएंगे तभी उनके लिए रोटी बनानी पड़ेगी मुझे। पूड़ियाँ वो खाते नहीं हैं, पूड़ियाँ
पूड़ियों के लिए वो बहुत ज़्यादा ही मतलब मुँह बनाते हैं, क्योंकि उन्हें फ़ौज में ना ब्रेकफ़ास्ट में ज़्यादातर पूड़ियाँ ही खाने को मिली हैं, तो इसलिए पूड़ियों से उनका मन हट गया है। तो यहाँ पे बेटी को सबसे पहले मैं टिफ़िन तैयार कर देती हूँ, क्योंकि उसने ब्रेकफ़ास्ट खा लिया है और वो जाएगी टाइम से स्कूल। बच्चे जब टाइम से स्कूल निकल जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ही सुकून मिलता है, शांति मिलती है। तब तक तो बिल्कुल भी सुख चैन नहीं होता है जब तक हमारे बच्चे हैं जो टाइम से स्कूल के लिए ना निकल जाएं। हमें लगता रहता है बच्चे टाइम से स्कूल जाने चाहिए, बिल्कुल देर ना हो जाए। इसलिए हम माताएं जो हैं, गृहिणी हैं, हर सुबह टाइम से उठते हैं और टाइम पे ही हम अपना सारा काम करते हैं। तो यहाँ पे चने आलू की सब्ज़ी टिफ़िन में लगा दी थी। उसके बाद में यहाँ पे पूड़ियाँ रख दी थी और बेटी को टिफ़िन दे दिया था, बोतल भर दी थी। बेटी को स्कूल भेज दिया है। तो अकेली गई थी आज, बहुत ही ज़्यादा मुझे भी अजीब लग रहा था। तो बेटी भेजने के बाद में वहाँ पे हस्बैंड जी अपने जूते की पॉलिश कर रहे थे, वो भी आ गए थे। तो वो पॉलिश लगाने पे लगे हुए थे, पॉलिश कर लेंगे जूते की, फिर उसके बाद अंदर आएँगे, नहाएँगे धोएँगे। तब तक यहाँ पे बेटा जो है उठ गया था, बुलाने लग रहा था मुझे। तो मैं सोच भी रही थी कि अभी अब बेटा को देखूँगी कैसी तबीयत है, क्योंकि रात में उसको बहुत तेज़ी से बुखार चढ़ा हुआ था और बहुत ही रात में मतलब सोया नहीं था, बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को भी जगा के रखा था, क्योंकि उसके कान में ना इन्फेक्शन जैसा हो गया है। कान की वजह से ना उसको बहुत तेज़ी से बुखार चढ़ा हुआ था। दवा खिला देती थी तो बुखार उतर जाता था, जैसे ही दवा का असर ख़त्म होता था फिर बुखार चढ़ जाता था और उसके कान में मतलब दर्द सा हल्का हो रहा था, पूरा सर भारी हो रहा था, चक्कर जैसे आ रहे थे, सिर में दर्द सा भी था। तो पूरी रात उसने जगा के रखा था। तो यहाँ पे देखिए, और फिर वहाँ पे मैं गई तो उसने ना मतलब मेरे पानी पीने के लिए माँगा। तो मैंने उसको गुनगुना पानी दिया बेटे को, फिर उसको पिलाया आराम से बैठ के और उसके बाद थोड़ी से उसको सिर अपनी गोद में रख के थोड़ा लाड़ प्यार किया। और मैं देख रही थी सर कैसा है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी वो सुस्त हो जाता है, घर में पड़ जाता है, बिल्कुल घर में शांति हो जाती है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और जब वो शैतानी करता है तभी ठीक रहता है और फिर शैतानियों से भी परेशान हो जाते हैं हम लोग। लेकिन जब वो पड़ जाता है, बीमार वगैरह बच्चे हो जाते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे बस उसको थोड़ा-सा लाड़-दुलार करके फिर मैं आ गई थी किचन में, रोटियाँ सेंकी मैंने। हस्बैंड जी को रोटी दी, रोटी सेंक के दी, क्योंकि वो पूड़ियाँ नहीं खाते हैं। जब कभी खा लेते हैं, लेकिन ऐसे हमेशा पूड़ियाँ, अभी वो बाहर से आए ना, आपने देखा ही था, कोहिमा गए हुए थे। तो 1 डेढ़ महीना वहाँ पे रहे थे, तो पूड़ियों से ना बहुत उनका मन वैसा हो गया है। तो फिर मैंने रोटियाँ सेंक दी थी और यहाँ पे फ्रूट वगैरह मैं बोल रही थी ऑरेंज दे देती हूँ छील के, ऑरेंज मना कर दिया था। फिर यहाँ पे कीवी रखी हुई थी, तो जो भी कीवी पकती जा रही है हम लोग खाते जा रहे हैं, तो यहाँ पे कीवी मैंने छील दी थी। साथ-साथ में उन्होंने खाना खाया, फिर फ्रूट उनको दे दिए थे, तो वो खा के फिर यहाँ पे चले गए थे। फिर वो चले गए हैं ड्यूटी। तो आज वो ना सुबह-सुबह नहा नहीं पाए हैं, क्योंकि उनको ना थोड़ा और काम हो गया था, तो वो लेट हो गए थे। फिर उन्होंने फटाफट से जूते पॉलिश करने के बाद दूसरे काम में लग गए थे। वो काम करने के बाद में उनका टाइम हो गया, फटाफट से उन्होंने खाना खाया और खाना के बाद फिर भी ड्यूटी चले गए। तो ड्यूटी जाने के बाद में फिर मैं लग गई अपने काम पे। तो यहाँ पे मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जल्दी-जल्दी से उठ जाऊँ। सुबह बिस्तर छोड़ने की आदत है, 5 सवा 5 या साढ़े 5 तक बिस्तर छोड़ दो, तो हमारे सारे काम हैं जो टाइम पर हो जाते हैं। और जल्दी, सबसे बड़ी बात है, जल्दी उठने की जो आदत होती है ना, बहुत ही अच्छी होती है। सुबह जल्दी जाग जाओ ना तो सारे काम भी टाइम पर हो जाते हैं और बड़े ही सुकून से होते हैं, पता है। और जब हमारा घर जो है साफ़ सुथरा हो जाता है, अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाता है, तो बहुत ही पॉजिटिविटी आती है। इतना ज़्यादा अच्छा लगता है घर में, सुकून से मतलब बैठो तो का साफ़ सुथरा घर लगता है, बहुत ही अच्छा एकदम सुकून मिलता है। तो यहाँ पे बस वही है, मैं अपने घर की अब साफ़-सफ़ाई में लग गई हूँ, सारा सामान एकदम से व्यवस्थित कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि भी एक जगह पकी नहीं हुई थी, तो किसी ने बोला कि पॉलीथिन में भर के रख दो तो पक जाएगी। तो पॉलीथिन में वही भर के मैंने कीवी रख दी थी और उसके बाद में केला वगैरह थे वहाँ पे सेट कर दिए हैं। टेबल को अच्छे से झाड़ दिया था और यहाँ पे कॉलिन से मैं इन्वर्टर और बैटरा वगैरह है उनको मैं साफ़ करती जा रही हूँ। तो उनको साफ़ कर दिया था, यहाँ पे साउंड स्पीकर था उसको भी साफ़ किया, स्विच बोर्ड था उसको भी कॉलिन से अच्छे से साफ़ किया था, क्योंकि ये जो हॉल था यहाँ पे लिविंग एरिया है, तो यहाँ पे देखिए अच्छे से इसको मैंने कई दिनों से मतलब साफ़ सफाई ऐसे करके क्लीन नहीं किया था। तो यहाँ पे आज मैं कॉलिन से साफ़ कर रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी। तो फिर मैंने यहाँ पे साथ-साथ में फ्रिज के भी ऊपर डस्ट हो गई थी, तो उसको भी कॉलिन से मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। स्टूल वगैरह सभी को मैंने, टेबल वगैरह को सभी को मैंने अच्छे से कॉलिन से साफ़ किया। तो साफ़ करने के बाद में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा कपड़ा मार दो ना तो बहुत अच्छा लगता है। धूल-मिट्टी हो जाती है, डस्ट होती है तो बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है।
तो यहाँ पे हॉल मैंने अच्छे से एकदम साफ़ सुथरा कर दिया था, डस्टिंग कर दी थी उसकी। उसके बाद ढेर सारे बर्तन पड़े हुए थे किचन में, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा थे। सबसे पहले तो मेरी आदत है, मैं सारे बर्तनों को एक बार पानी से निकालती हूँ, जो भी उनकी जूठन होती है वो सारी मैं निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने जूठन जो है निकाल दी है, और उसके बाद में यहाँ पे पहले मैं बड़े-बड़े बर्तन धोऊँगी और फिर मैं सारे बर्तनों को धुलाऊँगी। तो फ्रेंड्स, मेरे पास एक कमेंट्स आया था, कल के वीडियो में एक कमेंट्स आया था, प्यारी सी सिस्टर हैं, उन्होंने कमेंट्स किया था, उनका नाम है प्रीति गुर्जर। तो उन्होंने किया था कि दीदी मैंने पहली बार आपका वीडियो देखा और मैं आपकी फ़ैन हो गई हूँ। प्लीज़ मेरा वीडियो में एक बार नाम ज़रूर लेना। और बहुत ही अच्छा आपका जो है ब्लॉग लगा, वीडियो लगा। और उसके बाद आपसे एक रिक्वेस्ट है, उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि मतलब फुल डे वीडियो ज़रूर लाना रूटीन का। तो डियर, मैं देखती हूँ फुल डे रूटीन मैं लाऊंगी किसी दिन, लेकिन सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आपने मेरा पहली बार वीडियो देखा और मेरी फ़ैन हो गई। मुझे बहुत अच्छा लगा सच में। मैं भी सोचती हूँ कोई मुझे देखे, पहचाने मेरे नाम से ना, तो बहुत ही अच्छा लगा डियर। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मैं डियर लाऊंगी किसी दिन, जो है पूरे दिन का रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, फिर यहाँ पे देखिए मैं आगे चलती हूँ ब्लॉग में। उसके बाद मैंने बर्तन धुलाए, और मैं उसके बाद में देखिए यहाँ पे बर्तन धोने के बाद में ही जैसे ही बर्तन धुला पाए, तो यहाँ पे हस्बैंड जी आ गए थे बेटे को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए, क्योंकि उसको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी था। जो भी मेरे पास मेडिसिन थी वो मैं रात में इसको खिला दी थी, लेकिन अभी डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो उसको ना मेडिसिन वगैरह जो है अच्छे से दे दी जाएगी। तो फिर वो डॉक्टर के पास ले गए थे, मैंने उसको रेडी किया। रेडी करने के बाद में उसको भेज दिया है, और वो फिर मैं सोच रही हूँ वो आए तब तक मैं अपना काफ़ी सारा जो है काम है ख़त्म कर लूँ। तो मैं देख रही हूँ जल्दी जल्दी से अपने काम जो है निपटा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए उनको भेजने के बाद में फिर मैं यहाँ पे किचन में आई, और क्योंकि बर्तन मैंने धोए थे, उसके बाद सिंक वगैरह साफ़ नहीं किया था, और जो भी क्या बोलते हैं, सिंक तो पहले ही साफ़ कर दिया था, लेकिन ये जो था ना वो किचन का ऊपर टॉप काउंटर होता है ना, गैस वगैरह है, वो अच्छे से कुछ भी साफ़ नहीं किया था। तो पूड़ियाँ वगैरह तलो तो छींटे तेल के हो ही जाते हैं, तो यहाँ पे साबुन से स्क्रब से मैंने गैस को साफ़ किया, और टॉप काउंटर है, स्लेब वगैरह अच्छे से मैंने क्लीन कर दी थी साबुन लगा के, तो वो चिकनाई वगैरह छूट जाती है। तो इससे क्या है ना, हमारी किचन भी एकदम साफ़ सुथरी दिखती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से किचन के ऊपर स्लेब की साफ़ सफाई कर दी थी, और उसके बाद नीचे भी जो बाल्टी वगैरह रखी होती है उस पे भी डस्ट हो गई थी। और साइड में बर्तन धुलाने के बाद मैंने वहाँ पे जैसे ही बर्तन धुलाने चली, तो वहाँ पे टेबल जहाँ पे बर्तन हम रखते हैं कढ़ाई वगैरह, उस पे भी कपड़ा मार दिया था। जहाँ जहाँ पे किचन में मुझे थोड़ा सा डस्ट दिख रही थी, वहाँ पे मैं उसको साफ़ करती जा रही थी। तो सिलेंडर वगैरह थे, और बाल्टियाँ थी जिसमें आटा चावल रखते हैं, और मिक्सी वगैरह रखी थी स्टूल पे, सभी पे मैंने कपड़ा एक बार मार लिया है। तो अगर एक बार अच्छे से डस्टिंग सुबह में कर दो तो हमारा घर एकदम नीट एंड क्लीन दिखता है और बहुत ही अच्छा लगता है। फिर उसके बाद किचन साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे बेसन को साफ़ करने के लिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे किचन को मैंने साफ़ किया था, वो फटाफट से दिखा के आ गए थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अंदर ही हॉस्पिटल है, बाहर नहीं जाना था कहीं, अंदर ही हमारा जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें ही दिखाया था। तो यहाँ पे मैं जैसे ही बेसिन साफ़ कर रही थी, वॉश बेसिन, तो यहाँ पे ये लोग आ गए थे। तो बेटा बोल रहा था कि मम्मी दिखा दिया है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी वो दवा वगैरह लेकर आए थे, वो ही मुझे बता रहे थे कि इतनी अभी इसको खिला देनी है, अभी एक एक खुराक देनी है, इस तरह से बता रहे थे। तो एक दवा तो जो पैरासीटामोल मेरे पास शाम की खोली थी वही रखी हुई थी, और दूसरी यहाँ पे मिल गई थी, तो दूसरी वाली नई वाली मैंने रख दी है, और पहले की खुली हुई थी वो मैं खिलाऊंगी। सिटर्जन दी है, और उसके बाद पैरासीटामोल वो बुखार के लिए दिया है, और सिटर्जन जो खुजली वगैरह होती है, दर्द वगैरह होता है, उसके लिए दी थी। और तो यहाँ पे मैंने फिर उसको दवा वगैरह खिला दी है, और हस्बैंड जी यहाँ पे चले गए थे ड्यूटी। वो ड्यूटी जाने के बाद में फिर यहाँ पे ये तो थोड़ी देर के लिए खेला था वहाँ पे कैरम, अकेले ही मतलब लूडो वगैरह अपना ले लेता है, यहाँ पे बैठ के खेलता रहता है। तो उसने खेलने के बाद में फिर मैंने कहा लाओ इसकी सिकाई कान की कर देती हूँ, काम तो फटाफट से चलते रहेंगे ऐसे ही, क्योंकि काम देखो बच्चे का केयर भी करना बहुत ज़रूरी है। काम अपने जगह पे हैं और केयर अपनी जगह पे है। तो यहाँ पे देखिए काम तो हमारे सारे टाइम
टाइम पर ही हो जाएंगे, क्योंकि हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं, टाइम पे उठ जाते हैं, तो सारे काम हमारे टाइम पर हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बेटा की मैंने कान की फिर यहाँ पे कॉटन का कपड़ा लिया और इसकी तवा गरम किया था, उसमें कपड़े को गरम कर करके उसकी सिकाई किया। सिकाई करने के बाद में फिर उसको ना लेट गया था, फिर मैंने यहाँ पे पोछा वगैरह लगा दिया, वो टीवी देखने लग रहा था। पोछा वगैरह लगाने के बाद में फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए, और कपड़े में धूप निकल आई थी, कपड़े भी सुखाने के लिए डाल दिए थे। उसके बाद फिर मैं मिल रही हूँ आपको डिनर के वो सॉरी लंच के टाइम पे मिल रही हूँ। तो यहाँ पे लंच में दाल चावल बनाए हुए थे सिंपल सा। तो यहाँ पे देखिए मैं दाल चावल बन गए थे, यहाँ पे लगा देती हूँ क्योंकि हस्बैंड जी आ गए हैं खाने के लिए, तो उनको लगा के दे देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे बेटी तो लेट आएगी स्कूल से, और बेटा को और नहीं, बेटा तो यहाँ पे दवा खिला दी, वो सो गया है, और मैं और हस्बैंड जी के लिए मैंने खाना लगा लिया है। तो दाल चावल लगा लिए मैंने, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा घी डाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आप भी लंच कर लीजिए। तो बस यहाँ पे थालियाँ लगा के मैंने रेडी कर ली हैं, अब दे देती हूँ खाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर ज़रा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। तो फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।